यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। मित्रों, तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, नित दिन तो याद रखो, सत्य क्या है? सत्य यीशु है। सत्य यीशु है। प्रभु यीशु इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर आए रहे। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जिस तरह इंडिया एक देश है, उस देश में मकबूल जो शरीर रूप में अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में घूम रहा है, अन्य शरीरों को दिख रहा है, सबों पर मंडरा रहा है, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु इज़राइल नामक देश में शरीर रूप में आए। एक एरिया होता है, जन्म स्थान किसी भी व्यक्ति को दर्शाने के लिए, ठीक उसी तरह वे आए। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक वाक्य बाइबल में लिखित है। वे आए, मारे गए, गाड़े गए, कुचले गए। मनुष्यों के पापों के कारण ही वे इस जगत में अवतार लिए, शरीर रूप में, जिसका नाम यीशु रखा गया। उससे पहले वे स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने देखा कि जगत में मनुष्य पापों ही के कारण नाश हो रहे हैं, तो उन्होंने मनुष्यों के लिए स्वयं को दे दिया पुत्र स्वरूप। उनका पुत्र कहलाना, उनका इस जगत में शरीर रूप होकर रहना, भक्तों के लिए भक्ति किस तरह करनी है यह दर्शाता है। उनका इस जगत में शरीर रूप में रहना हर एक भक्त को, जो उन पर विश्वास करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह वे आए, जन्म लिया और यरूशलेम में विजयी प्रवेश हुआ, जिसे इस युग में पाम संडे कहते हैं। फिर गुड फ्राइडे क्रूस पर लटकाए गए। जिस दिन वे क्रूस पर लटकाए गए वह शुक्रवार था। ऐसा इस युग में कहा जाता है, इसलिए उसे गुड फ्राइडे के तौर पर मनाया जाता है। शुक्रवार दोपहर के पहर 3 बजे उसने अपना प्राण छोड़ दिया।
और तीसरे दिन वह फिर जी उठा। भक्तों का भी इसी तरह है। हर एक भक्त जो उस पर विश्वास रखता है और उससे प्रेम करता है, हर एक भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है। परमेश्वर का राज्य कुछ इस तरह ही है। वरण वीडियो बनाने का मकसद, ध्यान से सुनो, सत्य यही है कि यीशु इस जगत में शरीर रूप में आया मनुष्यों के पापों के कारण, और मनुष्यों के पापों के कारण ही वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, कोड़ों की मार खाई, अपना कीमती लहू बहाया, कांटों का मुकुट चढ़ाया और सलीब पर वह लटका दिया गया। जो सलीब पर लटका है वह सच्चा है और यही सत्य है। और वह तीसरे दिन फिर जी उठा, और तीसरे दिन के बाद, जी उठने के बाद, उसने अपने चेलों को दर्शन दिया और सबों को यह आज्ञा दी कि सारे जगत में जाओ और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है सब जातियों के लोगों को बताओ, सबको चेले बनाओ, सबको भक्त बनाओ और सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु ही है। यही सत्य है। वरण प्रभु यीशु के विषय अनभिज्ञ रहने वाले कौन कौन हैं? सभी जातियां जो कभी चर्च में गई नहीं, वो सब प्रभु यीशु के विषय अनभिज्ञ हैं और उसके विषय ख्याली पुलाव पकाते हैं। उनमें से पहली जाति वही है जो स्वयं प्रभु यीशु की थी, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। यहूदी समुदाय आज तक गया यही मानता है कि यीशु को क्रूस पर लटकाए जाने के बाद कब्र से उसके चेलों ने आकर उसे चुरा लिया गया। यीशु कब्र से जिंदा होकर बाहर आए ही नहीं, वे ऐसा मानते हैं। यहूदी समुदाय जो इज़राइल देश में पाया जाता है, जिस वंश को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, वह यहूदी समुदाय था। यीशु यहूदी जातियों में था और यहूदी जातियों के लोगों ने ही उसे क्रूस पर चढ़ाया। क्यों? क्योंकि यीशु अपनी बातें सिखाता था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था, इसलिए तो वह अपनी बातें ही सिखा रहा था। जो सत्य है उसी का वह बखान कर रहा था। वो चलता फिरता सत्य था, फिर भी उसे उसके अपनों ने न पहचाना। स्वयं पवित्र शास्त्र उसकी गवाही देता है। पहरेदारों की सूचना, वे मार्ग में ही थी कि देखो, पहरों में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर
सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि राज्यपाल के कानों तक यह बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा बताया गया था वैसा ही किया। यह बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और अब तक प्रचलित है। इज़राइल देश में यहूदी समुदाय के बीच यही बात आज तक प्रचलित है। पॉलिटिक्स, वहाँ के जितने पॉलिटिशियन थे उस वक्त के राजकारणी यहूदी, उन्होंने ऐसा खेल खेला कि जो पहरुए थे उन्हें पैसे देकर उनके द्वारा कहलवाया कि जब हम सो रहे थे, पहरा दे रहे थे उसके कब्र पर, तब उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को चुरा ले गए। यानी उनके हिसाब से यीशु कब्र से जिंदा होकर बाहर आया ही नहीं। यह वचन उनके विषय यही गवाही देता है। अनभिज्ञता, अज्ञानता, ठीक इसी तरह लंडूर जातियों का भी है। उन्हें भी शैतान ने भरमाया है कि क्रूस पर लटका हुआ यीशु भलता ही है। वो यीशु है ही नहीं, क्योंकि यीशु को दुख सहन से पहले ही उठा लिया गया था। यानी लंडूरों के हिसाब से क्लाइमैक्स ही चेंज है। वह असत्य है, झूठ से भरा। शैतान ने लंडूरों को इसी प्रकार भरमाया है। सारे लंडूरों के नज़र में ईसा एक सा है, एक लेवल में नबी। सारे लंडूरों के हिसाब से, जिस तरह यहूदियों के हिसाब से वह पहरुओं के पहरा देते वक्त उसके चेलों ने आकर चुरा लिया और वह कब्र से जिंदा होकर बाहर आया ही नहीं, यह बात उन्होंने छिपाई है। और आज तक वह इज़राइल देश में केवल यहूदियों के बीच फैली है। ठीक इसी तरह लंडूरों का भी है। शैतान ने उन्हें भरमाया है, क्लाइमैक्स ही चेंज किया है। जो क्रूस पर लटका है, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वह सत्य है, वरन उसे ही शैतान ने लंडूरों के हिसाब से झुठलाया है। इसलिए लंडूर सामने नहीं आते। ईसा को वे भी मानते हैं, वरन मसीही के हिसाब से वे सामने नहीं आते। मसीही वे हैं मसीही वे हैं जो ईसा को क्रूस पर लटकाए जाने की वजह स्वयं के गुनाह को मानते हैं। हर एक भक्त यही विश्वास करता है कि उसके क्रूस पर लटकाए जाने का कारण मेरे गुनाह है, मेरे पाप है। उसी के खून लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हो। यही सत्य है।
बगैर उसके पाक लहू से, कबूल किए बगैर गुनाहों की माफ़ी नहीं। क्षमा, यह खूबसूरत गुणधर्म प्रभु यीशु ने अपने नाम स्वयं कराया है क्रूस पर लटकने से। जो भी उसके नाम से क्षमा पाप कबूल करता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। वरन लंडूरों का हिसाब अलग है, शैतान ने उन्हें भरमाया है। सारे लंडूरों के नज़र में ईसा एक लेवल में है, टॉप पर नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, हर एक भक्त विश्वासी बीज कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ सड़क के किनारे, कुछ अच्छी भूमि 30, 60, 90, टॉप, उच्च, मीडियम, लो, जो यीशु को बाप कह के टॉप पर रखता है, लेवल होती है। वरन लंडूरों का ऐसा नहीं। उनका यह मानना ठीक है तो उन्हें भरमाया ही कुछ इसी तरह गया है। उनका सब कुछ सही जा रहा है, लंडूरों का सब कुछ सही जा रहा है। वरन ईसा को टॉप पर नहीं रख रहे, उन्होंने उसे एक लेवल में रखा है। वरन हर एक मसीही उसे टॉप पर रखता है, उसे बाप कहता है। यीशु को अगर केवल नबी कहेंगे तो उसके ऊपर कोई है, बॉस। वो खुद बॉस है, यही सत्य है। भला यीशु का बॉस, मालिक कौन हो सकता है? उसने स्वयं मनुष्य रूप धारण कर भक्त स्वरूप को दर्शाया है। हर एक भक्त को, जिस तरह इस जगत में फेमस व्यक्ति होते हैं और उनके फैन होते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी तरह ही रहना चलते हैं, हर एक स्टाइल उनका कॉपी करते हैं, तो ठीक इसी तरह सर्वप्रथम यह प्रभु यीशु के ज़रिए है, भक्त बने हैं, भक्तों को जीवन सिखाया है, उसका स्टाइल कॉपी करते हैं भक्त, उसे आइडल मानते हैं, उसे बाप कहते हैं। यही लेवल है, उसे टॉप पर रखते हैं। तो जो उसे टॉप पर रखता है वह भी टॉप पर ही रहता है। जिस तरह जगत में लेवल है रहने वालों की, अमीर गरीब मीडियम, ठीक भक्ति में भी है। और यही सच्ची है और यही सत्य है। क्रमश